डंकी मूवी इज मच मोर देन इट प्रमोशनल मटेरियल्स। तो खैर डंकी मूवी का नाम ही इस मूवी के ओवरऑल स्टोरी को समझा जाता है। मूवी का नाम डंकी है और ये बेसिकली फोकस करती है कि कैसे जो लोग इनलीगली तरीके से कंट्रीज के बॉर्डर्स को क्रॉस करके दूसरे अपने फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंचते हैं, उसके ऊपर फोकस करती है। अगर मूवी के स्टोरी के ऊपर लाइट डाले तो मूवी के 5 मेन कैरेक्टर्स का मेन ही एम है कि उनको किसी ना किसी तरह से लंदन पहुंचना है। भाई उन सबके अपने अपने मोटिव्स हैं, किसी को बचाना है तो किसी को अपनी लाइफ बेटर बनानी है। और इसी के चलते इस मूवी में जो विक्की कौशल का कैरेक्टर सिद्धू है वो सुसाइड, उसके कुछ अपने मोटिव्स होते हैं जो वो अकॉम्प्लिश नहीं कर पाता है, जिसके बाद ये पूरी मूवी एक सीरियस टोन पकड़ लेती है। और उसके बाद हमारे जो बचे 4 मेन कैरेक्टर हैं वो डंकी करके लंदन पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब वो इनलीगली तरीके से दूसरी कंट्रीज के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो उसके बीच में ही उनको इस सफर में पता चलता है कि ये चीजें बता देना और इन चीजों को सोच लेना आसान है, लेकिन ये करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप इस सफर के ऊपर नहीं जानते हैं कि आप जिंदा रहने वाले हैं या नहीं, आप वापस घर पहुंचेंगे या आगे आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां भी आप पहुंच पाएंगे या नहीं। आप जिंदगी और मौत के उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिसके ऊपर किसी भी चीज का कोई भी भरोसा नहीं है। एंड जब फाइनली हमारे ये कैरेक्टर लंदन पहुंच जाते हैं तब जाकर इनको रियलिटी हिट होती है कि भाई जिस तरह से बता दिया जाता है या जिस तरह से दिखाया जाता है कि भाई फॉरेन में पहुंचने के बाद सब कुछ सेट हो जाता है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इनलीगली तरीके से पहुंचे हैं उनके लिए तो कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि वो तो वहां के लिए एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ना वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना पुलिस के पास जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो या तो वो वापस उनके देश भेज दिए जाएंगे या फिर वहां वो सालों तक जेल में ही रहेंगे। ये और मूवी पूरी तरह से इसी चीज के ऊपर फोकस करती है कि हम जैसी चीजों को सोचते हैं और जैसा चाहते हैं हर बार वैसा भी नहीं होता है। मूवी के फर्स्ट हाफ को काफी ज्यादा लाइट रखा गया है, इसमें काफी ज्यादा ह्यूमर यूज किया गया है जो वर्क भी करता है, लेकिन जैसे ही मूवी का सेकंड हाफ यूज होता है भाई ये पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, ये काफी ज्यादा अपने आप को सीरियस ले लेती है और वहीं से मूवी आपको फील होती है और आप उसे महसूस कर पाते हैं। राजकुमार हिरानी जाने जाते हैं अपनी बातों को हमारे दिल तक पहुंचाने के लिए अपने आर्ट के जरिए, और ऐसा उन्होंने एक बार फिर किया है और मूवी में वो हम चीज कई बार होते हुए देख लेते हैं। और जहां पर अगर मैं स्पेशली बात करना चाहूं तो भाई वो जो कोर्ट रूम के अंदर जितनी भी कन्वर्जेशन होती है और साथ में जो सिद्धू के अंतिम संस्कार के ऊपर जिस तरह से SRK अपनी बातों को हमारे तक पहुंचाते हैं वो पूरी तरह से फील किए जाती है। और अगर SRK की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो मेरे पास वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। भाई वो जो कोर्ट रूम का जितना भी सीन था जहां पे SRK और उस जज के बीच में कन्वर्सेशन होती है और SRK अपनी बातों को बता रहे होते हैं, वहां पर हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि कोई आदमी एक्टिंग कर रहा है। जैसा मैंने बताया मूवी के फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा ह्यूमर है और वो वर्क करता भी है, लेकिन कहीं कहीं इस ह्यूमर के बीच में कुछ ऐसे डायलॉग्स भी आ जाते हैं जो सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन हाँ आप उसको समझते हैं कि हाँ इसकी इतनी ज्यादा जरूरत थी नहीं, लेकिन है भी और आपको वो इतने बुरे भी नहीं लगते। लेकिन जहां से मूवी अपना इमोशन टोन पकड़ लेती है, जहां से वो एक अपनी दर्दनाक कहानी के ऊपर शुरू हो जाते हैं, वहां से आपको फील होता है कि मूवी इस चीज के बारे में थी ही नहीं, ये तो बस उस दर्द से पहले की खुशी दो जो हमें देखने को मिल रही है। मूवी के अगर मैं एंडिंग की बात करूं तो वो पूरी तरह से परफेक्ट थी, ये अपनी एक स्टोरी को बहुत अच्छा विराम देती है। राजकुमार हिरानी ने आज तक जितनी भी मूवीज बनाई हैं अगर उनकी जर्नी को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आज तक उन्होंने जितनी भी मूवी की स्टोरी को पिक किया है वो कहीं ना कहीं पर हमारी सोसाइटी के ऊपर काफी ज्यादा एक इन्फ्लुएंस रखती हैं। SRK के साथ राजकुमार हिरानी की ये पहली मूवी है और ये काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई है और मैं इसको 1-2 बार और रीवॉच कर सकता हूं, क्योंकि ये आपको एक फ्रेश फील देती है, आपको काफी इमोशनल भी लगती है और आपको एक जरूरी लगता है कि आपकी जिंदगी का ये पार्ट है, आपको रियलिटी महसूस होती है और इसको देखने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस मूवी को लेके मेरा एक छोटा सा इशू है और वो हुए तापसी पन्नू के कैरेक्टर को लेके। ना जाने इस कैरेक्टर की तरफ से हमें जो इमोशंस दिखाने की कोशिश की गई है मुझे वो इमोशन फील ही नहीं हुए। अब यहाँ तो हो सकता है कि यहाँ पे तापसी पन्नू की परफॉर्मेंस को कुछ कहा जा सके, लेकिन मैं उसको लेके श्योर भी नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं उस तरह के उसके इमोशंस को फील कर पाता।